ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत ही स्वागत है। मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी उसके व्रत की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसकी कथा बड़ी पावन है। इस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, नारायण से भगवान कृष्ण जी से पूछने लगे कि आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उस तिथि का जो गणेश जी के संकट चौथ का व्रत करते हैं उस व्रत की सारी विधि मुझे बताइए और व्रत के करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में विस्तार से मुझे बताइए, उस व्रत का महत्तम बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, ये व्रत सभी विघ्नों को दूर करने वाला व्रत है। गणेश जी की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। इसमें कथा आती है। हे कुंती पुत्र, कथा तुम ध्यान से सुनो, सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में एक महिजीत नाम का राजा राज्य किया करता था। बड़े पुण्यशील, प्रतापी और तेजवान राजा, अपने प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाला राजा था। परंतु वे संतानहीन होने के कारण राजमहल का वैभव उसको अच्छा नहीं लगता था और वे संतानहीन होने के कारण मन में सोचा करता था, उदास रहता था कि मेरे पश्चात मेरे पितरों को जल दान कौन करेगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि संतानहीन की गति नहीं होती। और इस तरह से सोच सोच करके वे राजा बड़ा दुखी होता था। एक दिन उसने अपने राजमहल में अपने मित्रों को, अपने मंत्रियों को और अपने पुरोहितों को बुला करके इकट्ठा किया और कहने लगा कि देखिए, हमारी उम्र ढलती जा रही है। आपको पता है कि हमारे कोई संतान नहीं है। हमने जीवन में कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं किया, पाप का धन इकट्ठा नहीं किया और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने बहुत ही धैर्यता के साथ और बहुत ही ईमानदारीता के साथ हमने राज किया, राज्य को निभाया। जो भी मेरा फर्ज है उसको ईमानदारी से मैं निभाता हुआ राज करता हूँ। फिर भी मेरे घर में कोई संतान नहीं, अब क्या करें, इसका कोई उपाय बताइए आप लोग। जब इस प्रकार से राजा ने कहा तो सभी मिलकर के मन में विचार करने लगे कि अब इस राजा का जो संकट है वो दूर करने के लिए हम चल पड़ते हैं। ऐसा सोच करके सभी लोग जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में जा करके भ्रमण करते हुए उन्होंने दूर से एक ऋषि को देखा, तपस्वी ऋषि जिनका नाम लोमस ऋषि था। ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। उन ऋषि को देखा, देख करके दूर से उन्होंने नमस्कार किया, पास में जा करके दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके सभी लोग वहाँ पर जब खड़े हुए तो लोमस ऋषि ने पूछा कि आप सबका किस काम के लिए आगमन हुआ है। तो सभी ने मिलकर के कहा कि महाराज, हमारे आज भाग्य खुल गए। हमारे राजा के सौभाग्य हैं कि आप जैसे महान संत, ब्रह्मा के समान महान तपस्वी महात्मा के हमें दर्शन हुए। तब उन्होंने पूछा कि किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर आप सब कहो। तो कहने लगे कि महाराज, जो हमारे महिष्मती नगरी के राजा हैं, महिजीत नाम के राजा, उन राजा की हम प्रजा हैं। वो राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं, न्याय करते हैं, परंतु उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। इसलिए राजा भी दुखी हैं और हम लोग भी दुखी होकर के आए हैं। कोई आप ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से राजा के यहाँ संतान की प्राप्ति हो। इस तरह से जब सभी ने हाथ जोड़ करके विनती की, राजा के लिए प्रार्थना की, तो उसके बाद लोमस ऋषि प्रसन्न चित्त होकर के कहने लगे कि हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, आप सब जो है राजा के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी है उसका व्रत करो।
आप लोग भी व्रत करो और राजा को भी ये व्रत करने के लिए कहो। तब आषाढ़ महीने में सभी ने मिलकर के लोमस ऋषि के बताए अनुसार सभी ने मिलकर के गणेश चतुर्थी का व्रत किया। उस गणेश चतुर्थी के व्रत के पुण्य प्रताप से राजा के घर में संतान की प्राप्ति हुई और इस गणेश जी के व्रत के पुण्य प्रताप से एक ऐसा पुत्र राजा को मिला, सर्वगुण संपन्न। राजा को जब पुत्र की प्राप्ति हुई, राजा ने जो है पुत्रोत्सव मनाया, खूब खुशियाँ हुई, नगरवासियों को दान दे करके ब्राह्मणों को तृप्त किया, ऋषि मुनियों का सत्कार किया और इस व्रत के प्रभाव से सभी लोग अति आनंदित हुए। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये व्रत जो है बहुत ही पुण्य को देने वाला व्रत है, मनवांछित फल को देने वाला व्रत है। इस व्रत को विधिवत करने से सभी मनुष्य सुखी होते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, अचल राज्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हे युधिष्ठिर, तुम भी इस व्रत को करो। भगवान गणेश जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में भी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के समक्ष इस कथा को सुनाया, इस आख्यान को सुनाया। जो भी कोई इसको सुनेगा, सुनने मात्र से उनकी सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर करेंगे, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, मन इच्छित वर मिलेगा, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी। गणेश जी की कृपा से कारोबार में उन्नति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और गणेश जी हमेशा कृपा करते रहेंगे। श्री गणेश भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।